हेलो दोस्तों। तो कल मेरे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। हमने कल बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे बच्चों पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से हम पार्ट नंबर 5 को क्लियर करते हैं, परसेंटेज के पार्ट नंबर 5 को। थोड़ा सा ध्यान देना और मेरे बच्चों समझने का एक बार प्रयास करना कि किस तरीके से हम इस पार्ट नंबर 5 को करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको 40 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे और आज मैं आपको 41 से क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए क्वेश्चन नंबर 41 को। जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास आप यहां कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों आप लोगों के सामने आता है 41। अब देखो 41 में आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या। मेरे बच्चों आपको एक कस्बा है और उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 रुपए आपको दे रखी है, 8,000 दे रखी है। और आपसे कहा यदि जनसंख्या वृद्धि 5% प्रति वर्ष होती है तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्ष बाद 9261 आपकी हो जाएगी। याद है कल जाते जाते मैंने ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था और उसमें मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे बच्चों आप सीधा सीधा करें। देखो आप क्या लिखेंगे, आपके कस्बे की जनसंख्या कितनी है, तो मेरे बच्चों आपके कस्बे की जो जनसंख्या है वो आपकी मेरे बच्चों 8,000 यहां पर है। 8,000 है। अब उसने कहा प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है तो पहले साल 5% निकालो और 8,000 का 5% निकालोगे मेरे बच्चों 8 पंजो 40, 400 आपका आ जाएगा। और 400 की आपसे वृद्धि करवाई है मतलब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, ये 8400 आपका हो जाएगा। पहले साल की बात हो गई। अब बात करते हैं सेकंड ईयर। अब देखो मेरे बच्चों सेकंड ईयर भी आपका 5% बढ़ेगा, सेकंड ईयर भी आपका 5% बढ़ जाएगा। और जब 8400 का 5% निकालें तो आपका आएगा 5 चौके 20, 2 आ गया, 8 पंजो 40 और 2 42। अब की बार मेरे बच्चों 420 आप लोगों का बढ़ चुका है, मतलब ये आपका प्लस यहां आ चुका है, 420 प्लस हो चुका है। अब जब इसको करें तो मेरे बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका 8820 यहां पर हो जाएगा। ये दूसरे साल की बात हो गई। और अब हम मेरे बच्चों बढ़ाएं तीसरे साल का, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दो। अब की बार अपने को 5% फिर से बढ़ाना है और देखो 5% 8820 का निकाल लो इधर, 8820 गुणा 5/100। जब आप करें 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटे 2 बार, 2 से काटे मेरे बच्चों 441 आपका आ जाएगा। जुड़ जाएगा, जोड़िए, जोड़ेंगे तो मेरे बच्चों आपका 1 आ गया, 4 और 2 6 आपका आ गया, 8 और 4 12 हासिल 1 आ गई और 9 आपका मेरे बच्चों यहां पर आ चुका है। कितना आ चुका है आपका 9261 मेरे बच्चों यहां पर आ चुका है। उम्मीद है सब लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चों ये यहां पर हो गई पहले साल की बात, ये हो गया फर्स्ट ईयर। ये कौन सा ईयर हो गया, ये मेरे बच्चों फर्स्ट ईयर हो गया। ये आपका हो गया मेरे बच्चों कौन सा, ये आपका हो गया सेकंड ईयर। ये कौन सा हो गया मेरे बच्चों, ये आपका हो गया सेकंड ईयर, ठीक है। और ये मेरे बच्चों आपका हो गया कौन सा, तो ये आपका हो गया थर्ड ईयर। ये कौन सा हो गया मेरे बच्चों, ये आपका हो गया थर्ड ईयर आपका हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो आपके 1 2 3 साल बाद 8,9261 आपका बन गया। आपको भी मेरे बच्चों 9261 बनाना है और यहां भी मेरे बच्चों आपका 9261 ही बन चुका है। क्लियर है, यहां भी 9261 आपका बन चुका है। और मेरे बच्चों आपका कितना साल लग गया, आप कहेंगे सर 3 साल का समय लग गया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जस्ट नेक्स्ट 42। अब देखो इसमें आपसे क्या कह रखा है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात यहां समझाना चाहूंगा और वो क्या है, तो वो है मेरे बच्चों वेन डायग्राम। वो मेरे बच्चों क्या है, वेन डायग्राम आप उसको कह सकते हो।
वेन डायग्राम आप उसको कह सकते हो, वेन डायग्राम। ये आपका जस्ट अगला पॉइंट यहां पर आता है, वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों इस चीज को ध्यान देना और समझने का प्रयास आप यहां करना कि वेन डायग्राम पर क्वेश्चन आखिरकार बनता कैसे है। देखो मान लीजिए मेरे बच्चों आपके पास एक क्लास है, आपके पास एक क्या है मेरे बच्चों, आपके पास एक क्लास है, ये आपके पास क्लास है। और इस क्लास में मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि x%, देखो मैं आपसे कहता हूं एक क्लास है आपके पास, इस क्लास में मेरे बच्चों मैथ के अंदर x% पास हो गए, मैथ में x% क्या हो गए, पास आपके हो गए। मैंने कहा मेरे बच्चों इंग्लिश में मैंने आपसे कहा इंग्लिश में y% पास हो गई। और मैंने कहा मैथ और इंग्लिश में आपके हो गए A% पास आपके हो गए। मैथ और इंग्लिश में कितने हो गए, मैथ और इंग्लिश में मेरे बच्चों A% यहां पर क्या हो गए, पास आपके हो गए। क्लियर है। अब इसका वेन डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है ना। अभी जैसे देखिए मैं आगे की ओर चलता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि एक आपका मैथ है, मैथ के अंदर आपका मान लो मैंने कहा x% आपके पास हो गए। इंग्लिश में मेरे बच्चों आप लोगों के यहां पर y% पास हो गए। और मैंने आपसे कहा कि मैथ और इंग्लिश में आपके A% फेल हो गए। क्या कहा, फेल। या एक काम करता हूं, मैं इसको भी फेल बता देता हूं, ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, ये सारे फेल आपको दे रखे, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों मैंने आप लोगों के सामने बात की, क्या बात की, मैंने कहा कि मैथ के अंदर, मैथ में मेरे बच्चों ध्यान सुनिए, मैथ में आपके हो गए x% पास आपके हो गए। इंग्लिश में मेरे बच्चों आप लोगों के, इंग्लिश में आप लोगों के y% पास हो गए। और मेरे बच्चों मैथ और इंग्लिश में आपके A% फेल हो गए। अब देखो आगे एक और मैं बात आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा, क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चों मैथ में आपके x% फेल, इंग्लिश में मेरे बच्चों आपके y% फेल, और मेरे बच्चों यहां मैथ और इंग्लिश में आपके A% पास आपके हो। इस तरीके से आपको ये वर्ड मिलेंगे, या तो आपको मिलेगा पास पास पास, या मिलेगा फेल फेल फेल, या मेरे बच्चों पास पास फेल, मतलब डिफरेंट भी आपको मिल सकता है, डिफरेंट। देखो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे बच्चों आपको समान पास 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 मिलता है तो वेन डायग्राम आप बनाओ, ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा। यहां आपका A% आ जाएगा, यहां मेरे बच्चों आपका आ जाएगा x-a, और यहां आपका आ जाएगा y-a। सिंपल सा है, यहां A ये दोनों का हो गया, ये मैथ, ये आपका मैथ के लिए हो गया, ये आपका इंग्लिश के लिए हो गया है। अब मैथ में आपके इतने पास, केवल मैथ में ये दोनों में, और ये आपके इंग्लिश में केवल इंग्लिश में पास। इन तीनों को जोड़ करके 100 में से घटाओगे तो आपके फेल पता चल जाएगा कि फेल कितने हो गए, कितने हो गए फेल। तो फेल मेरे बच्चों आपको पता चल जाएगा कि आप 100 में से इन पूरे को घटा दो, इन सबको जोड़ के घटा दो, आपका आ जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियरिटी से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। अब देखो ये तो था क्या कि जब सर आपको पास 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 दे रखा है, सिंपल सा। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपको फेल 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 दे दे तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, तो भी सीधा कहो यहां आ गया A% आ गया, यहां आपका आ गया x-a, और यहां आपका आ गया y-a। ये आपका आ गया x-a आ गया, y-a आ गया, यहां बीच में आपका a आ चुका है। आई होप सारे बच्चे क्लियर होंगे। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। ये आपका दोनों में फेल, ये आपका केवल मैथ में फेल, ये आपका केवल इंग्लिश में फेल। ठीक है, अब तक क्लियर है।
अगर तीनों समान मिलते हैं तब तो मेरे बच्चों बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। 100 में से घटाएंगे, इन तीनों को जोड़िए, 3 वैल्यू आएंगी, तीनों को जोड़ के जब 100 में से घटाएंगे तो आपको पास का परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों जब पास पास फेल, जब डिफरेंट आपके सामने ना डिफरेंट, तो आप क्या करना, आप इस पास को चेंज करना, किसमें, फेल में। ये आपका होगा 100 माइनस एक्स। इस y को भी चेंज करना। अब देखो ये फेल है ना, ये फेल है तो इनको भी फेल करो, ये फेल हो गए अब आपके, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 100 माइनस वाई, ये भी आपका हो गया, ठीक है। वो 100 माइनस एक्स हो गया, ये 100 माइनस वाई हो गया। ऐसे देखो ये पास है ना, तो अब इनको भी पास में बदलो। आप क्या करो, 100 माइनस एक्स ये आपके पास हो गए, ये y से ये आपका हो गया 100 माइनस वाई, ये भी आपके पास हो गए, और ये तो है ही पास। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियरिटी से मेरे बच्चों आपको आना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका पॉइंट यहां पर है, बहुत ही सिंपल सा मामूली सा आपका पॉइंट मेरे बच्चों यहां बनता है। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, अब वेन डायग्राम बनाएंगे। अब वेन डायग्राम बनाएंगे, यहां तो आपका ए आ जाएगा, यहां तो आपका ए आ गया, लेकिन यहां मेरे बच्चों आपका आएगा 100 माइनस एक्स और फिर माइनस ए, यहां आपका आएगा 100 माइनस वाई माइनस ए। समझ गए हैं? अब यहां वेन डायग्राम बनाओगे मेरे बच्चों, यहां तो आपका आ गया, यहां a% आपका आ गया, यहां आपका आएगा 100 माइनस एक्स माइनस ए, यहां आपका आएगा 100 माइनस वाई माइनस आपका आ जाएगा कितना, ए। समझ गए? और इन तीनों को जोड़ के जब घटाएंगे तो दोनों में पास आएंगे। देखो ये भी फेल है, ये फेल कर दिया, ये भी फेल कर दिया, ये भी फेल, तो अब तीनों को जोड़ करके जब 100 में से घटाओगे पास आएगा। यहां पर ये पास है, ये पास है, ये भी पास है, 100 में से जोड़ 100 में इनको जोड़कर 100 में से घटाओगे मेरे बच्चों आपका फेल यहां आ जाएगा। ये होता है वेन डायग्राम। उम्मीद है सब लोगों को क्लियरिटी से पता होना चाहिए। चलो अब मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूं। जैसे ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आपको दे रखा है। अब देखो मैं वेन डायग्राम यहां बनाऊंगा, और ये लीजिए, ये वेन डायग्राम अपन बना देते हैं इस तरीके से। बना दिया वेन डायग्राम, ठीक है सर। पहले पढ़ो, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बंगला उत्तीर्ण हुआ, बंगाली में उत्तीर्ण हुई, ठीक है, बंगाली में। और कह रहा है कि यहां पर 70% गणित में, 70% गणित में आपके हो गए, ठीक है ना। बंगाली है ये, बंगाली ये बंगाली में, ठीक है, ये बंगाली में। और कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, 70% गणित में पास हुए, 65% दोनों में पास हुए। अब देखो ये भी पास, ये भी पास, ये भी, तीनों पास है, तीनों पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ गया आपका 65, 85 में से 65 घटाओगे मेरे बच्चों आपका आ गया 20, ये हो गया बी फॉर बंगाली। और आपका 70 में से 65 घटाओगे, ये आ गया 5, ये हो गया आपका मैथ। अब आप मुझे बताओ कि दोनों में फेल कितने हो गए, दोनों में फेल आपके कितने हो गए, दोनों में फेल आपके कितने हो गए, दोनों में फेल का प्रतिशत आपका कितना हो गया, दोनों में फेल। और जब दोनों में फेल मेरे बच्चों निकालें तो हम लोग यहां 100 में से इसको घटाएंगे। घटाओ, 65 और 5 70 और 20 90, और ये आपका आ गया 10%। कितना आ चुका है मेरे बच्चों, 10% आपका आ चुका है, दोनों में फेल आपके आ चुके हैं, ठीक है, 10% आपके दोनों में फेल आ चुके हैं। अब देखो आपसे आगे क्या कहा, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, टोटल जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 60 है। अब यहां पर टोटल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अब देखो मेरे बच्चों कुल विद्यार्थी आपके कितने हैं, कुल स्टूडेंट आपके कितने हैं, तो कुल स्टूडेंट मेरे बच्चों आपके हैं यहां पर 60। कुल स्टूडेंट कितने हैं, 60 आपके कुल स्टूडेंट है। और इन कुल स्टूडेंटों का 10% दोनों में फेल है। ये मेरे बच्चों आपका हो गया फेल, और फेल हो गया 60 का 10% आपका फेल हो गया। जब हम इसको करें तो 60 का मतलब गुणा 10/100 मेरे बच्चों आपका आ गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
आपका आ गया मेरे बच्चों 6 लोग ऐसे हैं जो दोनों के अंदर फेल हो गए। ऑप्शन 1 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो। क्लियर होना चाहिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। देखो ये वेन डायग्राम पर है, सीधा वेन डायग्राम। आपसे कहा किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल, फेल। उसने कहा इंग्लिश के अंदर 52% आपके हो गए फेल, 52% फेल। फिर कहा मैथ में 42%, मैथ में 42% आपके हो गए फेल। ठीक है। फिर कहा यदि 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में फेल, इंग्लिश और मैथ दोनों में आपके हो गए 17% फेल आपके हो गए। ये आपके हो गए। तो आपसे कहा तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या होगा। देखो तीनों फेल है, आपको दोनों में आपको पास निकालना है। तीनों फेल है, सीधा वेन डायग्राम बनाएंगे। ये लीजिए, ये लीजिए मेरे बच्चों, सीधा वेन डायग्राम बनाएंगे। और जब हम इसको करें तो यहां मैथ और इंग्लिश में हो गए 17%। हो गए? बिल्कुल हो गए। यहां आपका हो जाएगा 52 में से 17 आप घटा दीजिए, और 52 में से 17 अपन घटाएंगे तो आपका बचेगा यहां पर कितना, 35। और मेरे बच्चों जब हम 42 में से 17 घटाएंगे तो 42 में से 17 घटेगा तो आपका बच जाएगा 42 में से 17 गया तो देखो 12 में से 7 गया, 5 आपका बचा। और मेरे बच्चों यहां पर 5 आपका बच गया, और 3 में से 1 गया तो मेरे बच्चों 2 आपका बच गया। ये आपका 25 यहां पर आ गया, 35 यहां आ गया, 17 यहां। अब आप बताओ, दोनों में पास आपको निकालना है, दोनों में पास आपको निकालना है, तो दोनों में पास आपका हो जाएगा 100 माइनस 35 प्लस 25 प्लस 17, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो मेरे बच्चों आपका आएगा 100 माइनस 35, 25 आपका हो गया कितना, 60, 60 और 17 आपका हो गया 77। 77 माइनस करिए, जब 77 माइनस करोगे तो आपका आएगा 23%। दोनों में पास हो गए, मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर यहां हो चुका है। बोलिए क्लियर है या नहीं? ये क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, बड़े सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, और ये मेरे बच्चों वेन डायग्राम पर आपके हैं। आपको समझा चुका हूं, तीनों में समान मिले सीधा बनेगा, अगर ना मिले तो फिर मेरे बच्चों दोनों में जो है ना उनको ही ऊपर वालों को 100 में से घटा घटा के। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आप लोगों का आता है। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में असफल तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में असफल, फेल और कह रहा जबकि 15% दोनों में फेल। अब मेरे बच्चों तो तीनों ही फेल दे रखा है, सीधा निकाल दो। सीधा जब आप निकालेंगे मेरे बच्चों वेन डायग्राम आप यहां बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाइए। और जब वेन डायग्राम मेरे बच्चों आप यहां पर बनाएंगे तो वेन डायग्राम देखो आपका क्या बन जाएगा, तो आप कह सकते हो यहां बीच में आ गया आपका 15, यहां टोटल 35 था, 35 में से 15 गया आपका 20 आया। यहां टोटल 42 था, 42 में से 15 गया तो आप लोगों का कितना आ गया, यहां पर आपका आ गया 25 और 2 27 आप लोगों का। ये आप लोगों का आ चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो अब देखो मेरे बच्चों, दोनों में पास निकालते हैं अपन, दोनों में पास प्रतिशत हम निकालते हैं, दोनों में पास प्रतिशत हम निकालते हैं। और दोनों में पास परसेंटेज देखो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दीजिए। दोनों में पास प्रतिशत आप कहेंगे सर 100 में से माइनस कर दो 20 प्लस 15 प्लस 17, ये मेरे बच्चों आप माइनस कर दीजिए, करिए। और दोनों में पास आपका हो जाएगा 100 माइनस 20, 15 आपका 35, 35 और 17 मेरे बच्चों आपका हो गया 52, 52 आपका हो गया। और जब हम 52 घटाएं तो मेरे बच्चों 48 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया दोनों में पास प्रतिशत, आ गया दोनों में पास आ गया। ठीक, अब आपको देखो क्या कर रहा है।
अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, आपको कुल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? कुल स्टूडेंट मेरे बच्चों आपको 2500 यहां दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? टोटल स्टूडेंट आपको 2500 मेरे बच्चों यहां पर दे रखे हैं। और आपसे कहा तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए, लेकिन दोनों में नहीं हुए। अब देखो, आपसे यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। आपसे पूछा कितने विद्यार्थी एक विषय में सफल हुए, दोनों में नहीं। मतलब आपका ये जो पास आया दोनों में, आप एक काम करो, एक बात बताओ, दोनों में पास आपका 48, तो एक में पास कितना हो गया? एक में पास आपका बच गया कितना कि आप 100 में से 48 को घटाओ, एक में पास आ गया 52%। 52% ऐसे हैं जो एक विषय में पास हैं। 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक विषय में आपके पास हैं। तो आप निकालिए यहां 2500 का 52% निकालिए, 52%। ठीक है, जब करेंगे तो मेरे बच्चों आपका का तो यहां पर आ गया गुणा। परसेंटेज जब अपन लें तो परसेंटेज के मतलब मेरे बच्चों बटे में आ गया 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, जब करें तो 25 दूनी 50, 5 आ गया, 25 पंजे 125 और 5 130, 1300 मेरे बच्चों आपके आ गए। जो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन गया। उम्मीद है यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका पॉइंट यहां पर है। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अब आपका क्या आता है। देखो, ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कहा? किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 65% आपके साक्षात्कार में और 27% दोनों में असफल। देखा, आ गया ना क्वेश्चन। देखो, मान लो पहली परीक्षा आपकी एक तो है दक्षता में मेरे बच्चों यहां पर हुए कितने? दक्षता में मेरे बच्चों 70% पास है। आपसे कहा इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू में 65% पास है, लेकिन दक्षता प्लस इंटरव्यू इन दोनों में 27% फेल हो गए। देखो, ये पास लेकिन ये फेल। अब हो गई गड़बड़, हो गई ना? अब हो गई गड़बड़। अब मेरे बच्चों देखो, आपको फेल के अकॉर्डिंग इनको लेना। अब देखो, इसको तो मैं क्या कहूं, ये आपका हो जाएगा 70 घटा दो 100 में से 30%, ये आपका 65 घटाओगे 100 में से तो 35%, और ये तो है ही 27%। ठीक है, अब चलिए देखिए, आप वेन डायग्राम बनाइए। ये इस तरीके से वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। यहां मेरे बच्चों आपका आ जाएगा कितना? 27%। यहां आपका आएगा 30 में से 27 गया 3%। यहां आपका आएगा कितना? 35 में से 27 गया तो मेरे बच्चों आपका आएगा 8%। और अब आप निकाल लो दोनों में पास, दोनों में पास प्रतिशत आप निकालिए। आप क्या कहेंगे? 100 में से आप माइनस करेंगे 27 3 30 और 8 38 को माइनस करिए, आपका बच जाएगा मेरे बच्चों 62 आपका बच जाएगा। अब आपसे क्या कहा? 278 दोनों परीक्षा में सफल हुए। अब मेरे बच्चों सफल का प्रतिशत देखो, दोनों में पास आपको दे रखा है 62%, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 278। ये भी दोनों में पास, ये भी दोनों में पास, बराबर रख दिया। 1% का मान निकाल लो। जब 62 से काटें तो मेरे बच्चों कितनी बार? 278 कितनी बार कटेगा ये आपका? 6 चौका 24, 240 नहीं, ये आपका मे बी 4.5 बार कट जाएगा। 4.5 टाइम, 62 गुणा 4.5 टाइम आपका ये कट जाएगा। 1% का मान 4.5 आपका आ जाएगा, 4.5। देखो 62 गुणा 4 तो आपका हो गया 260, ये आपका हो गया। नहीं, एक बार गुणा करके देख ही लो, क्या पता अपन गड़बड़ कर जाए। गुणा करके देख लो,
गुणा करने में क्या हर्ज है, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 62 गुणा आपका 4.5 को 9/2 लिखते हैं, 2 से काटोगे 31 आपका आएगा 279 आता है, अपने को 278 यहां पर दे रखा है। तो ये लगभग 4.4 के आसपास आपका आएगा, लगभग 4.5 ना आके ये 4.4 आप लगभग मान लो, लगभग, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, आपसे क्या कहा, तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए, आपसे पूछा लिखित में, लिखित मतलब दक्षता में 70%, तो आप 70% का मान निकालो। 70% आपका हो जाएगा 4.4 गुणा 70, जब करें तो 0, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 और 2 30, तो ये आपके हो गए 308। ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मेरे बच्चों, आपका आंसर यहां हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। उम्मीद है आप वेन डायग्राम वाले इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से कर देंगे। चलो बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका आता है जस्ट अगला क्वेश्चन। अब ये मेरे बच्चों आप लोगों का है मिश्रण पर आधारित। किस पर है? ये आपका मिश्रण पर आधारित है। और मिश्रण पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी मिश्रण पर क्वेश्चन आए मेरे बच्चों लाइन टू लाइन आपको सोल्व करना है, आपका हो जाएगा। अब देखो कैसे, जरा थोड़ा सा ध्यान दो कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपसे क्या कहा, देखिए आपसे कहा दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। आपसे क्या कहा, दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है और इस 40 लीटर में जो आपका पानी है, पानी 10% है, मतलब आपका मेरे बच्चों 4 लीटर है। 40 का 10% निकालेंगे मेरे बच्चों, आपका 4 लीटर यहां पर आ जाएगा। अब बाकी जो बच गया मेरे बच्चों वो आपका दूध यहां पर बच चुका है। अब 40 में बचा कितना, 40 में बचा कितना, आप कहेंगे मेरे बच्चों 40 में जो आपका मिल्क यहां पर बच गया वो 36 लीटर आपका बच चुका है। आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कितना पानी और डाला जाए। अब मेरे बच्चों उसने आपसे कहा कि इसमें आप पानी डालो। पानी डालो मतलब पहले 4 था तो अब पानी आपने x लीटर यहां डाल दिया। क्या दूध डाला, क्या आप कहेंगे नहीं सर दूध तो आपका वही है। अब ये कौन सा मिश्रण बन चुका है, ये मेरे बच्चों नया मिश्रण बन चुका है। ये आपका कौन सा था, ये आपका ओल्ड पुराना मिश्रण था और जैसे ही पानी मिलाया तो नया मिश्रण आपका बन गया नया मिश्रण। ठीक, अब आपसे क्या कहा कि अब नए मिश्रण में पानी जो है 20% हो जाए। अब देखो मेरे बच्चों इस नए मिश्रण में ये जो पानी है ना ये आपका हो गया 20%, तो बाकी बचा कुचा दूध और दूध आपका हो गया 80%। ये भी नए मिश्रण का अनुपात है, ये भी नए मिश्रण का। भाई देखो उसने क्या कहा कि अब नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए, मतलब पानी 20 तो ये आपका 80 हो जाएगा। आप चाहें तो काट करके भी इसको लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 4 बार, और अब इतना लिखने के बाद आप मेरे बच्चों इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस। जब करेंगे 4 चौके 16 प्लस का मेरे बच्चों आपका आ गया 4x बराबर मेरे बच्चों आपका आ गया 36। 4x आपका 16 उधर जाएगा तो आपका बचेगा 20 और मेरे बच्चों x का मान आपका आ गया 5। x का मान कितना आया, 5। x कौन था, जो पानी भाई x कौन है, x पानी डाला है ना अपन ने। अब आपसे यहां पर पूछा कितना पानी डाला जाए, अपन ने कहा x लीटर डाला जाए, x का मान 5 आया, तो मेरे बच्चों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहां हो गया कि 5 लीटर पानी आपको डालना होगा। मैंने कहा ना जब भी मिश्रण पर क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चों बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस पढ़ते पढ़ते आपको सॉल्व मेरे बच्चों यहां पर करना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आता है मेरे बच्चों अगला
बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपके लिए उठा, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपके पास उठा है। देखो क्या कहा, 50% एल्कोहल मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में। अब देखो आपके पास जो सेविंग लोशन है वो 9 ग्राम का है। इस 9 ग्राम में एल्कोहल जो है वो 50%, मतलब 4.5 ग्राम आपकी एल्कोहल है। तो बाकी मेरे बच्चों आपका जो पानी बच गया वो भी आपका कितना बच गया, 4.5। भाई अपन ने 9 का 50% निकाला, 9 का 50% 4.5 आया, तो अल्कोहल 4.5 हो गया, तो पानी भी आपका 4.5 हो गया। अब देखो उसने क्या कहा, उसने मेरे बच्चों देखो ये तो आपका कौन सा है, ये आपका ओल्ड सॉल्यूशन है, पुराना आपका मिश्रण है। फिर उसने कहा कि कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। अब मेरे बच्चों पानी मिलाने को कह रहा है, मतलब पहले 4.5 था, तो अब आपका 4.5 में x आपका जुड़ गया और ये कौन सा बन जाएगा, ये नया मिश्रण। उसने अल्कोहल मिलाने को नहीं कहा, मतलब अल्कोहल आपको 4.5 रखना है, ये नए मिश्रण का अनुपात आपका हो गया। अब आगे पढ़ो, मिलाया जाए, अपन ने x लीटर मिलाया कि लोशन में अल्कोहल 30% हो जाए। अब मेरे बच्चों आपसे कहा कि जो ये अल्कोहल है ये आपकी 30%, मतलब पानी आपका 70%, ये भी आपका नया मिश्रण है और ये भी नए मिश्रण का अनुपात आपका है कि नहीं है? बिल्कुल। काट दीजिए 0 से 0 और मेरे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब करेंगे तो 7 5 35 आपका 3 आया, 7 चौके 28 और 3 मेरे बच्चों 31.5 आपका आ गया, बराबर आपका आया 5 तिया 15, हासिल आई आपके पास 1, 4 तिया 12 और 1 13.5 मेरे बच्चों आपका ये आ गया, प्लस आप कह सकते हो 3x आपका हो गया। प्लस कितना हो गया? 3x आपका हो गया। अब जरा मेरे बच्चों ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। 13.5 इधर आएगा तो घट जाएगा, 0.5 हट जाएगा, 13 में 31 में से 13, तो 11 में से 3 गया तो आपका बचा 8, 2 में से 1 गया 1, तो आप कहेंगे 18 बराबर 3x और x का मान कितना आ गया? 6 ग्राम आपका आ गया, 6 ग्राम आपका आ गया। और x कौन था? x था आपका मिलाई गई पानी की मात्रा। x कौन था? x था मेरे बच्चों मिलाई गई पानी की मात्रा, आपका x था मिलाई गई पानी की मात्रा। मिलाई गई पानी की मात्रा 6 ग्राम। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर यहां हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन सी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 47 सब बच्चों को क्लियरिटी से समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा, देखो पिछले वाले क्वेश्चनों में पूछ रहा था कितना पानी मिलाऊं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको पानी की मात्रा दी गई है। क्या कहा देखो, अल्कोहल तथा पानी का 5 लीटर घोल है जिसकी सांद्रता 20% है, जिसमें अल्कोहल जो है वो आपका 20% अल्कोहल है, 20% अल्कोहल मेरे बच्चों आपका है। अब जरा देखो मेरे बच्चों आपके पास 5 लीटर मिश्रण है, इसमें 20% अल्कोहल मतलब 1 लीटर आपका अल्कोहल है, और मेरे बच्चों जो 4 लीटर आपका बच गया वो आपका क्या बच गया? पानी आपका बच गया। बचा या नहीं बचा? अल्कोहल तथा पानी का जो 5 लीटर घोल है जिसको सांद्रता 20% है, मतलब अल्कोहल 20% है। अब कह रहा है आगे आपसे, अपन ने 20% 1 लीटर निकला, ये 4 लीटर, 5 का 20% निकालो 1 लीटर आएगा आपका, ठीक है। फिर उसने कहा इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया जाए। अब मेरे बच्चों उसने क्या कहा, 1 लीटर पानी डाल दो। जैसे ही 1 लीटर डालोगे, ये तो आपका ओल्ड था, ये तो ओल्ड था, जैसे ही 1 लीटर डालोगे पानी अब आपका 5 लीटर हो गया, मतलब ये आपका नया यहां अल्कोहल आपकी उतने की उतनी, आपकी अल्कोहल पहले भी 1 लीटर थी, अब भी 1 लीटर का 1 लीटर ही है। अब आपसे क्या कहा,
नए घोल की सांद्रता क्या होगी, मतलब नए घोल में एल्कोहल प्रतिशत। अब देखो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा नए घोल में एल्कोहल प्रतिशत। अब बताओ ये नया है, नए घोल में एल्कोहल कितना है, 1 लीटर एल्कोहल है तो 1 बटे टोटल कितना है, टोटल घोल आपका 6 लीटर का है, गुणा कर दीजिए आप 100 से, और जब हम इसको मेरे बच्चों करें तो 6 से काटेंगे तो आपका आएगा 16 सही 2/3%। ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ जाएगा कि नए घोल में एल्कोहल जो है वो 16 सही 2/3। मतलब यहां आपको परसेंटेज दे रखा था, आपसे पानी की मात्रा पूछी, यहां मेरे बच्चों पानी की मात्रा दे रखी है, परसेंटेज आपसे यहां पूछा गया है। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। बड़ा प्यारा सा आपका पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों इस चीज को याद रखें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, आपसे कहा 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल तथा शेष पानी है। देखिए आपसे कहा कि 15 लीटर का मेरे बच्चों मिश्रण है, इस 15 लीटर के मिश्रण में मेरे बच्चों आपके पास 20% एल्कोहल, और 15 का 20% मेरे बच्चों 3 लीटर आपका होता है। ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है। और मेरे बच्चों पानी आपका कितना है, तो पानी आपका 12 लीटर है। पानी आपका कितना है, 12 लीटर। अब कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। उसने क्या कहा, उसने कहा 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब 12 था, अब इसमें 3 मिलाया तो 12 और 3 15 लीटर आपका। देखो ये तो मेरे बच्चों आपका ओल्ड था और ये मेरे बच्चों आपका न्यू है। उसने 3 लीटर मिलवाया, मैंने 3 लीटर मिला दिया, लेकिन एल्कोहल नहीं मिलवाया, तो एल्कोहल आपका 3 का 3 ही है। अब क्या पूछा, अब कहा नए मिश्रण में कितने प्रतिशत एल्कोहल होगी। अब मेरे बच्चों आपसे पूछा है नए मिश्रण में एल्कोहल प्रतिशत, नए मिश्रण में एल्कोहल प्रतिशत, लास्ट वाले क्वेश्चन का बिल्कुल डिट्टो। अब बताओ नए में एल्कोहल कितना है, नए में एल्कोहल है आपका 3 लीटर, टोटल कितना है तो आपका 18 लीटर, और गुणा मेरे बच्चों आप 100 से कर दो। जैसे ही हम इसको काटेंगे आपका आएगा 16 सही 2/3%। ये मेरे बच्चों आपका आंसर यहां आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां पर हो चुका है। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ये आपका मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 यहां पर आता है। अब देखो यहां वही बात आ गई जो मैंने आपको शुरुआत में सिखाई थी, पहली क्लास में आपको सिखाई थी कि मेरे बच्चों आपको तुलना करनी आनी चाहिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में काफी सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो आप एक एक लाइन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस लाइन की बारी है, सबसे पहले इस लाइन की मेरे बच्चों बारी है, फर्स्ट टाइम इस लाइन की बारी है। क्या कहा, ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब भाई आपको दिया 20%, और 20% का मतलब आपका होता है 1/5। ये आपका हो गया मेन वैल्यू, और ये मेरे बच्चों आपका हो गया परसेंटेज वैल्यू। ये आपका हो गया मेन वैल्यू, ये आपका हो गया परसेंटेज वैल्यू, हो गया। अब उसने कहा ए की आय बी की आय से 20% कम है। कम है कोई बात नहीं, कम है तो भाई कम है। अब देखो किससे, बी से, तो बी में भाई जिससे तुलना करते हो मेन वैल्यू होता है। अब मेरे बच्चों यहां बी तो आपका हो गया 5,
और ए आपका हो गया यहां 4। ये लीजिए आ चुका है। आप कहेंगे यस सर। आगे पढ़ो। आगे क्या कहा? आगे जरा मेरे बच्चों ध्यान देना। आपसे कहा और बी की आय सी की आय से 10% कम है। अब 10% का मतलब मेरे बच्चों आपका होता है 1/10, ये मेन वैल्यू और ये परसेंटेज वैल्यू। ये मेन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, होता है ना? बिल्कुल होता है। अब देखो यहां कहा बी की आय सी से, तुलना सी से, तो मेरे बच्चों सी आपका हो गया कितना? देखो सी मेरे बच्चों आपका हो गया यहां पर 10 और बी मेरे बच्चों आपका हो गया यहां पर कितना? 9। कम कहा तो कम मैंने कर दिया। ये लीजिए कर दिया। अब आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब भी आपको ए अनुपात बी अनुपात सी मेरे बच्चों दे रखा हो तो वहां आप लोग याद रखें जो 2 बार आए उसको बराबर करना अत्यंत आवश्यक होता है। देखो मेरे बच्चों 2 बार कौन आया? आप कहेंगे सर बी जो है, ये बी जो है ये आपका 2 बार आया है ना? ठीक है। अब बी 2 बार आया तो ये 9 है, ये 5 है, इसको गुना कर दो आप 5 से, इसको गुना कर दो आप 9 से, चेंज कर दिया। ये भी हो गया 5 से और ये हो गया 9 से। हो गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी से आपका होना चाहिए कि आप लोगों को याद रखना है बी आपका 2 बार आया तो दोनों जगह बराबर कर दिया, बराबर हो गया। अब आपसे देखो आगे क्या कहा? आपसे कहा सी की आय 180 रुपए। अब आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, यहां सी की आय कितनी है? 50x है, लेकिन क्वेश्चन में सी की आय आपको 180 दे रखी है। तो मेरे बच्चों x का मान 1 0 से 1 0, 5 दिया 15, 5 छंगे 30, x का मान मेरे बच्चों 3.6 आपका आ गया। कितना आ गया? 3.6 आपका x का मान आ चुका है। अब आपसे पूछा a की आय हमें बताओ। मेरे बच्चों आपसे पूछा है a की आय, आपसे पूछिए, और a की आय आपकी कितनी हो जाएगी? तो a की आय आपकी है 9 चौके 36। अब 36 का गुणा आप 3.6 से करिए, आपका आ जाएगा 1296, बोले तो 129.6। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन यहां। ये बात मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन में समझा चुका हूं, लेकिन ये कई बार बार आप लोगों के सामने आता है तो सोचा इसमें भी आपको समझाया जाए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है मेरे बच्चों जस्ट अगला क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो आपका क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या कहा, पहले अपन इस लाइन को करते हैं। उसने कहा ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% 1/5। अब कहा ए जो है वो बी से 20% कम, मतलब बी आपका हो गया 5, तो ये आपका हो गया 4। हो गया। और फिर क्या कहा? तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। अब उसने कहा कि जो बी की आय है वो सी की आय से 10% कम, मतलब सी 10 हो गया तो ये आपका 9 हो गया। अब मेरे बच्चों जो 2 बार आए उसको कर दो बराबर। ये बी आपका 2 बार आया, इसको 9 से, इसको 2 से, सॉरी 5 से, ये भी 5 से और ये भी 9 से। हो गया। अब देखो आपसे क्या कहा, आपसे कहा यदि सी की आय 3600 रुपए हो, सी की आय 3600। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपको सी की आय दे रखी है। अब सी की आय आपको दी 50x, क्वेश्चन में दिया 3600,
तो भाई x का मान निकालो। x का मान आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0, 5 सत्ते 35 और आपका 5 दूनी 10। x का मान 72 मेरे बच्चों आपका आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? x का मान 72। अब आपसे किसकी पूछी? अब मेरे बच्चों आपसे कहा कि अब आप भाई साहब एक की आय ज्ञात करो। आपसे मेरे बच्चों एक की आय यहां पूछी है और एक की आय आपकी है कितनी? तो एक की आय आपके 36 गुणा 72 कर दीजिए, कर दीजिए क्या आएगा? तो ये मेरे बच्चों आपका आ जाएगा कितना? तो ये आपका बन जाएगा 36 दूनी 72, 7 आ गया। और 36 दूनी 72, 36 पंजे आपका होता है 180। 180 36 दूनी 72, 180 72 आपका 252, 252 और आपका मेरे बच्चों 7 259। तो ये आपका 259 बोले तो 2592। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन चुका है। उम्मीद है यहां तक की सारी बात आप लोगों को क्लियरिटी से समझ आ चुकी हो। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने समझा और बहुत ही ध्यान से मेरे बच्चों इस चीज को आपने किया। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा इस कक्षा में। मिलते हैं अगली कक्षा में और इसके आखिरी पार्ट के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।